हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। किरण विश्वकर्मा डिशन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त हेल्दी होंगे, शानदार ईमानदार जानदार। और हम भी एकदम स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं और मस्त भी हैं, ज़बरदस्त भी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आप एकदम ही स्वस्थ होंगे और आपके फैमिली में स्वस्थ लोग, सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं डिक्शन गुड मॉर्निंग बोलती हूँ और जितने भी हमारे डिक्शन फैमिली हैं सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने पापा मम्मी को दिल से नमन बंदन करती हूँ, फिर अपने डॉक्टर एससी सर को दिल से नमन बंदन करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ उनका। और जितने भी हमारे फाउंडेसर हैं प्रोफेसर साहब है, रत्ना मैम है, डॉक्टर लीम शिव जो हमारे महागुरु यानी हमारे भगवान माने जाते हैं हमारे डिरेक्शन के। तो डॉक्टर लीम शिव जी को दिल से नमन बंदन करती हूँ कि जिनकी वजह से हम लोग आज स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हेल्दी हैं, ज़बरदस्त हैं। तो सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ। तो क्या आप सबको लगता है दोस्तों कि हम एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, निरोग हैं? मुझे तो नहीं लगता कि सारे लोग स्वस्थ मस्त निरोग हैं, क्योंकि ना जाने आज एक बड़ी बात बताने वाली हूँ दोस्तों कि बहुत जल्द से जल्द नई बीमारी आने वाली, यानी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तो आप सबका क्या ख्याल है कि आप सब लोग बच के रहना चाहते हैं या फिर बुलावा देना चाहते हैं ऐसी बड़ी बीमारियों को, जो महान बीमारी पड़ी है और हमारे इंतज़ार कर रही है कि अब हम अपनी चपेट में उनको लें। तो ऐसे बीमारियों को क्या हम बुलावा दे सकते हैं या लड़कर उसे भगा सकते हैं? तो आप लोग आज अपनी सहमति देंगे और बताएंगे हमें कि क्या सही हम बताए हैं कि गलत बोले हैं, कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बड़ी बीमारियों को अपने द्वारे पर दस्तक देगा। जैसे लोग मेहमान जाते हैं तो सारे लोग फर्ज बनता है कि चारपाई लगाते हैं, उस पर बिछाते हैं, बकायदे पानी सानी पिलाते हैं। लेकिन एक ऐसी मेहमान जो है, जो एक बड़ी बीमारी है, जो वो बिना बुलाए ही आ जाती है हमारे द्वार पर और बिना दस्तक दिए ही घर में घुस जाती है, कितने लोगों को जकड़ लेती है। एक हवा जैसे आती है, हवा एक रूप में आती है तो जकड़ लेती है। उसी प्रकार से हमारे जो भी जितनी भी नई बीमारियां आ रही हैं हमारे परिवार को, हमारे शरीर को दबोच ले रही हैं, जो कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब दबोच लेती है तो हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम उनको हटा सकें या भगा सकें। ऐसा कुछ नहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब तक हम सोचने की कगार पे आते हैं तब तक हमारी बीमारी हमारे पूरे बॉडी के, हमारे पूरे शरीर को तहस से नहस कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसलिए हमें पहले से ही सावधान रहना चाहिए। सावधान क्यों रहना चाहिए? अगर आप लड़ना चाहते हैं तो घर परिवार से, रिश्ते नातेदारी से, अपने ज़िंदगी से मत लड़िए। अगर लड़ना चाहते हैं तो कोई ऐसी बीमारी जो है कि जो उस बीमारी से बचाव के लिए लड़िए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, आप अपने प्यार के लिए, अपने जो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे उनके लिए लड़िए, उनके लिए बचाव करिए, ताकि लोगों को पता चले यार कि नहीं आप कुछ हो, उनके लिए आप कुछ बचाव करना चाहते हैं, आप कुछ भी, वो इंसान समझ सकता है आपके बारे में। तो आप बचाव के लिए सबसे बेटर है कि आप पहले से ही बचाव कर लीजिए। बीमारी आती है, आने दीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से मजबूत बनाए रहेंगे तो बीमारी आकर चली जाएगी, आप कुछ बिगाड़ेगी नहीं। जिस तरह से दोस्तों नींव हम लोग घर बनाते थे, नींव मजबूत करते हैं ना, पिलर देते हैं। पहले लोग नींव भरते थे मजबूती के लिए, लेकिन आज और ज़्यादा मजबूती के लिए लोग पिलर का इस्तेमाल करते हैं। पिलर भरते हैं यानी सीमेंट बालू गिट्टी इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि पिलर तैयार होता है। उसमें हम घर 4 तहला 10 तहला 5 तहला जितना भी हो हम उतना ऊपर ले जाएं फिर भी गिरने वाला नहीं है। उस प्रकार से हमें अपने शरीर को इतना मजबूती से बना लेना चाहिए, इतना मजबूती से बनाना चाहिए, कितना भी बड़े से बड़े बीमारियां, कितना भी खतरनाक बीमारियां हैं हमें टच ना करें। उस तरह हमको अपने, जिस तरह से पहाड़ होती है, हवा आती है और आंधी तूफान आती है, पहाड़ से टकरा के चली जाती है,
उस तरीके से पहाड़ को हमें अपने शरीर को पहाड़ बनाना होगा, ताकि शरीर हवा पानी बीमारी जो भी खतरनाक केमिकल वाली चीज़ें आए वो हमारे शरीर से टकरा कर चले जाएँ, वापस हमारे शरीर में ना आए। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है, उस प्रकार से उनको खाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए। यहाँ पर देखिए डिक्शन में तो ऐसा भोजन है कि जिसे हम लोग खा पी कर भी स्वस्थ रहते हैं। और हमको जबकि भोजन में खेत में निकलता है जो साग सब्जी, हम लोग स्वस्थ नहीं है, लेकिन हम लोग अगर डिक्शन के प्रोडक्ट खाते रहते हैं तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, हमें बीमारी का खतरा नहीं होता है। छोटा मोटा बीमारियाँ तो है, बुखार सर्दी खांसी जुकाम में सब तो आ सकती है, पर अगर हम लोग कोई भी चीज़ डिक्शन का प्रोडक्ट खाते रहेंगे तो बड़ी बीमारी जैसी हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बताते हैं जैसे कि गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना है। अगर हम लोग गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी छोटी मोटी होती है, ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हम कि हमको एकदम भी नहीं होगी, होती हैं बीमारियाँ छोटी मोटी होती है, जिससे हमको शुगर डायबिटीज गैस कब्जियत और हो गया हार्ट हो गया, लीवर में सूजन, ये सब देखिए आम बात है। ये सब बड़ी बीमारियाँ जैसे कि हमें कैंसर जैसी बीमारी होती है ये सब, और हार्ट वगैरह शुगर बीपी ये सब कम होने की चांस है अगर हम लोग अपने लिए कुछ अच्छा सोचे सुधार सोचे तो। अगर हम लोग बचाव करें तो गैनोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो जो ये सब बड़ी बीमारियां हमने बताया है ये सब ना आने की संभावना है। तो हम लोग इसी बीमारियों को दस्तक देते हैं, खाते पीते नहीं है, लगता हम लोग बहुत महंगा है इसलिए नहीं खाते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा हम अपने शरीर को कहीं और झोंक देते हैं दलदल में और किसी और ने फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमें अपने पैसों को भी बचाना है, साथ साथ अपनी सेहत को भी बचाना है। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग एक मार्केटिंग बिजनेस है, डिक्शन का बिजनेस भी बताएंगे, क्योंकि कमेंट्स में लोग बदलते रहते हैं या फ़ोन भी करते रहते हैं, दीदी बताते हैं, हम बार बार बताते हैं। अभी सुशीला दीदी को परसों बताए थे, लेकिन लगता है मीटिंग सीटिंग सही से मतलब वीडियो देखती भी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हम बात ही कर करके उनको बताते रहे। तो दीदी हम आपको दिल से नमन वंदन करती हूँ और नमस्ते भी करती हूँ कि आपका जो सवाल होता है मुझे अच्छा लगता है। तो आप मार्केटिंग अगर करना चाहते हैं तो डिक्शन मार्केटिंग जैसे आपको कोई मार्केटिंग नहीं मिलेगा, ये तो मस्ती का बिजनेस है। आप कहीं भी रहिए, मस्ती का बिजनेस है, मस्ती करते 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 आप कब पैसा कमाने लगेंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। लेकिन ये जो मस्ती है ना, हर जगह आपको मस्ती नहीं मिलेगी, वहाँ सिर्फ काम काम काम, वहाँ नौकरी एक नौकर की तरह करना पड़ता है। लेकिन डिक्शन एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा मार्केटिंग है जो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, साथ साथ आपको मान सम्मान के साथ साथ काम करना भी पड़ेगा और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो हमारी टीम हमारी बिजनेस है, जैसे कि हम अगर टीम बनाते हैं ना, पहले तो हम बाहर निकलेंगे, सभी को चाय मंजन के बारे में बताएंगे, उनको मजबूत करेंगे, हमारी टीम बन जाएगी। तो हमारी टीम हमारी एक बिजनेस है, हमें कमीशन नहीं लेना है, हमें आपसे लेना है, अपने आप से लेना है, यानी पार्टनरशिप बनाना है। जैसे कि हम लोग जब बन जाते हैं, जैसे हम लोग स्टार हैं तो स्टार एक पार्टनरशिप है। अगर हम लोग डायमंड बन जाते हैं, रूबी के बाद डायमंड बनेंगे तो डायमंड में हम आधे याद का पार्टनरशिप बन जाते हैं। तो हमें हर जगह से हर कोने से पैसा हमको आता है, तो जब पैसा आएगा तब काम करने में मज़ा आता है। तो आप पहले अपने आप को बदल दीजिए, अपने घर के प्रोडक्ट को बदल दीजिए। जिस दिन आप अपने घर के प्रोडक्ट को बदल देंगे वो दिन आप बदल जाएंगे। जब पैसा आएगा तो आपका दिमाग भी बदल जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये अच्छा बिजनेस है। तो पार्टनर बनाना है डायमंड बनने पर। जब हम डायमंड बन जाते हैं तो हमको पार्टनर बनाएंगे, हम पार्टनर खुद बन जाते हैं डिक्शन के पार्टनर। रोज़ टीवी देखते हैं, दूसरों से जलते हैं, बदलाव से डरते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम नहीं बदल सकते, बदलाव से डरते हैं। हम अपनी टीम के साथ बातचीत करनी छोड़ देते हैं। आज के डेट में डॉक्टर भगवान है नहीं पर बिजनेसमैन है, ये तो सही बात है। आज के डेट में लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान कहाँ होते हैं डॉक्टर, वो तो बिजनेसमैन है, आपके साथ डील करते हैं। आपकी बीमारियां क्या है, बीमारी के साथ साथ दवा करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन डॉक्टर होते बिजनेस करते हैं आपसे कि आप इतना पैसा दीजिए हम आपका ये चीज़ ठीक करेंगे।
तो भगवान कैसे हुए? हमको तो नहीं लगता डॉक्टर एक भगवान होते हैं। हाँ, कभी कभी लगता है जब हमको ठीक हो जाते हैं तो जो दिक्कत है तो हम भगवान को डॉक्टर मानते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं बताऊं कि डॉक्टर लोग डील करते हैं और गैनोडर्मा एक है कि हमसे डील नहीं करती है, सीधे हमें बचाव की तरफ ले जाती है, जहाँ से हमें स्वास्थ्य मिलता है, खुशी मिलती है, मतलब सब कुछ मिलता है। जहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता है, डीएक्शन में हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, शायद हम लोग बदलाव से डरते हैं अपने आप से। जैसे कि मैं हूँ, बदलाव से डरती हूँ। मैन बन चुके हैं तो हमारी स्वास्थ्य डीएक्शन ही रहता है। और क्योंकि हमारी खान पान जहरीली है। और सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा था? अब्दुल कलाम जैसा आदमी कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग जाते हैं कहीं काम करने, तो लोग पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये पहले बात आती है कि आप कितनी पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो अब्दुल कलाम थे। उनसे ज़्यादा कोई पढ़ा ही लिखा नहीं है इस दुनिया में। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वही इंडिया में, वही दुनिया में वही पढ़े, उनसे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा है। फिर भी वो डीएक्शन कर रहे हैं। सारे लोग डीएक्शन करते हैं। डीएक्शन में ऐसा क्या है कि जो लोग सोचते हैं यार डीएक्शन ऐसा वैसे वैसे बहुत तमाम प्रकार की बातें होती हैं, लोगों को डर लगता है बोलने में। लेकिन हमको लगता है यार कि सबसे अच्छा डीएक्शन जैसा कोई कंपनी नहीं है। डीएक्शन एक पार्ट टाइम है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कितनी भूख है वो उतने आप खा सकते हैं। लोग इंसान जब भूख लगती है तो 2 से 4 रोटी 6 रोटी खा लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं ना। और जो कम खाने वाले हैं बोलते हैं वो कम खाते हैं। लेकिन जिसको ज़्यादा भूख लगी रहती है वो ज़्यादा खाता है। तो इसका कहने का मतलब कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आप ज़्यादा भूख है पैसे की तो आप ज़्यादा कमा सकते हो, कम नहीं। लेकिन मुझे देखो, मैं सोच कर भी नहीं सोचती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं आपको भूख नहीं है पैसे की। ऐसे सच ये बात रियल की है कि मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं होती, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे पैसा हो, धन दौलत, किसी चीज़ के लिए नहीं होती है। और साथ ही साथ हम वो करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है कि नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हम अपने मन मुताबिक काम करते हैं डीएक्शन में। जो लोग नहीं चाहते हैं हम वो लोग काम करते हैं। देखिए, हम अच्छा करेंगे तो भी दुनिया उंगली उठाएगी, नहीं करेंगे तो भी दुनिया उंगली उठाएगी। लेकिन दुनिया से हमसे क्या मतलब है? आप कितना भी अपना काम, देखिए आप अपने हिसाब से कितना भी काम करेंगे अच्छे से अच्छा, लेकिन आपको दुनिया जीने नहीं देती है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो लोग कभी ये नहीं पूछेंगे कि आप खाए हैं कि नहीं खाए हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है। लेकिन जैसे हम कुछ करने लगते हैं दुनिया अड़कचन डालने लगती है। क्या बोलते हैं? यार आपके लिए शोभा नहीं देता, ये कर रही हैं शोभा नहीं देता, आप डीएक्शन की कंपनी के लीडर हैं, आपको ये करना अच्छा नहीं लगता। आखिर दुनिया में लोग करेंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसा बताइए। हमें तो सब शोभा देता है। हम खाए बिना मरे ये आपको शोभा देता है। हाँ, हम जीवित रहना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको शोभा नहीं देता। तो आपकी सोच से मुझे बिल्कुल नहीं जाना है कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं मेरे बारे में। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और अपने परिवार को देखना चाहती हूँ, उनको एक रोटी खिलाना चाहती हूँ। मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, आदमी हूँ पर लेडी हूँ, एक गरीब लेडी हूँ। लेकिन हमने आपसे कभी 1 रुपये की इच्छा नहीं रखी कि आप हमको 1 रुपया दीजिए। ना हम आपसे 1 कटोरी चावल मांगे कि आप हमको 1 कटोरी चावल दीजिए। फिर जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे बोलते हैं यार ये आपको डीएक्शन में हो, ये आपको शोभा नहीं देता, ये ऐसे लीडर हो, ऐसे तो शोभा नहीं देता। आप क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं मुझे पता है। क्या शोभा दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये हमसे बेटर कोई नहीं जानता। जो भी काम करते हैं इंसान अपने दायरे में ही रहकर करते हैं। किसी को बुरा लगे बुरा लगता है, अच्छा लगे अच्छा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के बारे में। जब मेरे बारे में किसी को नहीं फ़र्क पड़ता, मैं किसी के बारे में क्यों रुकूं, क्यों झुकूं? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
इंसान को अच्छा लगे बुरा लगे, आप जहाँ वहाँ रहिए, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा इंसान बोलने पे मजबूर कर देते हैं। खाने बिना मरूं ये शोभा देता है, मेरे बच्चे फटाक चिता कपड़ा पहने ये शोभा देता है, या मेरे बच्चे हर चीज़ के लिए तरसें ये शोभा देता है। ऐसा क्या इंसान करे जो शोभा नहीं देता है? आपके घर में कोई गाता नहीं है, नाचता नहीं है, या फिर पैसा कमाने नहीं जाता है, वही काम तो आप भी कर रहे हैं। आज के डेट में हर शादी विवाह में इतना एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हमारे नेपाल के अशोक सर हैं, वो हमेशा एंजॉय करते हैं, हमेशा नाचते गाते हैं, हमेशा वीडियो रखते हैं। वो शोभा नहीं देता है? हर शादी विवाह में बड़ी से बड़ी वीडियो बनाया जाता है, नाचने गाने के लिए, सब कुछ ले, वो शोभा नहीं देता है? क्यों पैसा देते हो, क्यों लगाते हैं पैसा आप लोग? तो सोच बदलिए, अपनी सोच बदल लीजिए। अगर अच्छे कंपनी में हो, अच्छे लीडर हैं, तो अपनी सोच को ज़रूर बदलें, क्योंकि हर इंसान जो सोचता है वो करता नहीं, जो सुनाई सोचता है वो करता है। तो सोच अच्छा रखना चाहिए किसी के प्रति। क्या किसी के बारे में आप जानते हैं कि वो किस तरीके से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है? आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, फिर किसी के ऊपर ब्लेम क्यों करते हैं? जब कुछ नहीं पता तो ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। अगर ब्लेम करना है तो उसको पहले जानिए, समझिए, सुनिए कि किस तरह से गुजर रहा है, उसके पास क्या है क्या नहीं। आप दे सकते हैं, अगर उसका खर्चा चला सकते हैं तो चला लीजिए। बात करते हैं यार, लोग बुजुर्ग हैं इसलिए किसी को, हर इंसान को यही है, सोच की कमी है। सोच बराबर रखनी है। सोच बदलोगे देश बदलेगा, सोच बदलोगे इंसान बदलेंगे। पहले सोच बदलना सीखिए, उसके बाद जो हम लोग करेंगे सब सही होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बात करूँगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बात को बुरी लगे किसी को तो माफ़ी चाहती हूँ। फिर आप लोग भी सोच समझ कर थोड़ा सा बोलिए और समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी के साथ क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है, वो भी सोचने की समझने की आवश्यकता है आप लोगों की। ऐसे ही किसी को नहीं बस बोल देते हो कुछ भी। तो बोलने से पहले समझो, सोचो, फिर परखो, फिर बोलो। हमारे इलेक्शन में क्या बोले हैं, 2 बार मुंह खोलना है, एक खाने के लिए एक बताने के लिए, उसके बाद कुछ बोलना नहीं है। अगर आप कितने अच्छे लीडर हैं तो सबको दिखता है, बस सोच से ही पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा लीडर है और कौन कितना अच्छा कर रहा है। तो सब अपनी अपनी सोच है, किसी के बारे में ब्लेम नहीं करना है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए। उसकी मजबूरी क्या है, उसकी तनाव टेंशन क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, उसके परिवार के साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सब कुछ तो सोचना पड़ेगा। जब परिवार के लोग साथ दे रहे हैं, परिवार के लोग आगे ले जा रहे हैं, तो हम और आप क्या हैं? किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ब्लेम करने से पहले हमें अपने आप को देखना होगा, अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को परखना होगा, ना समझना होगा। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को करवा लगे तो, लेकिन मुझे भी लगता नहीं है कि अगर जो जिस तरीके से लोग बात करते हैं तो बुरा तो उनको लगेगा ही, क्योंकि बुराई बुराइयों को काटती है। जिस तरीके से जहर को जहर काटती है ना, उस तरीके से बुराई की बुराइयाँ काटती है। तो सोच समझ के आप लोग बोलिए, कमेंट करिए, ताकि अगले वाले को बुरा ना लगे। मैं तो एक बार सोच लूँगी, समझ लूँगी, लेकिन जो वो लोग घर पे हैं, जो लोग देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। वो लोग बोलते हैं यार आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप अपनी ज़िंदगी देखिए, दूसरों की ज़िंदगी में क्यों झांक रहे हैं। मैंने अभी अभी कमेंट देखा था, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप क्यों ऐसे कमेंट बोलते हैं और क्या करते हैं। आप कमेंट में जब करिए तो सोच समझ कर करिए, ठीक है। वैसे डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर हैं, हम हैं या कोई और हैं, तो कोई से किसी से गाली गलौच नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी ऐसा बात नहीं बोलता है। आज तक मैं वीडियो में इतनी बातें बताई हूँ, डांस भी करी हूँ, आपने ऐसा क्या देखा जो मैंने गलत कर दिया इसमें?
हाँ, अपने तरीके से बोले ना कि हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, मेरे परिवार मेरे साथ हैं। जब मेरे परिवार को दिक्कत तकलीफ नहीं है, फिर दूसरों को क्यों दिक्कत तकलीफ है भाई। सौ की बात एक बात, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात कहूँगी। तब तक के लिए डिरेक्शन गुड मॉर्निंग, नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय। मुझे कहने की और आवश्यकता नहीं है।